वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम विज्ञान एक परिचय इस टॉपिक में हम आज से विज्ञान के बारे में ही जानेंगे कि विज्ञान ने क्या प्रगति की है, क्या मतलब हानि हुआ है, इससे क्या लाभ हुआ है। आज हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादातर इसमें हम विज्ञान से हम सिर्फ लाभ ही जानेंगे इसमें। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा वीडियो भेजा गया सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और साथ में लाइक बटन को भी दबा दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो का विकल्प सर आइजैक न्यूटन, वोल्टा, सीवी रमन और मैडम क्यूरी। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत, निरीक्षण। तो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, इसमें निरीक्षण होगा। तो जो वैज्ञानिक विधि का चरण है, जिज्ञासा है, परीक्षण है, सिद्धांत है, इन चारों में निरीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो भारतीय वैज्ञानिक कौन है? एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना है। और ये तीनों वैज्ञानिक विदेशी वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। तो ओजोन परत में छिद्र का कारण है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। दोस्तों, ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत का छिद्र का कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों ओजोन परत में छिद्र, छोटे छोटे छेद हो गए हैं। पांचवा प्रश्न, किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? तो किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क की जांच स्कैनर द्वारा होती है। अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। तो टेलीफोन से जो नेटवर्क जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। सातवां प्रश्न, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत है। मृदा प्रदूषण से कम होता है उर्वरा शक्ति, खनिज, मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो जो मृदा प्रदूषण होता है उससे खेतों में क्या कमी हो जाती है? खनिज होता है कि मृदा कम हो जाता है कि उर्वरा शक्ति? तो मृदा प्रदूषण से कम उर्वरा शक्ति हो जाती है। उर्वरा शक्ति मृदा प्रदूषण से के कारण कम हो जाती है। खाना पकाने वाली गैस का नाम है एलपीजी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो खाना पकाने वाली गैस का नाम है एलपीजी नाम है। नौवां प्रश्न, आधुनिक संचार का माध्यम है। तो आधुनिक संचार का माध्यम मतलब आजकल का जो संचार है उसका माध्यम कौन सा है? पत्र के द्वारा है कि कबूतर है, इंटरनेट है कि चिट्ठी है? तो आधुनिक संचार का माध्यम
इंटरनेट है। 10वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? आर्यभट्ट, डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, कणाद, डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? सौर ऊर्जा है। दोस्तों, नवीकरणीय वे स्रोत हैं जिनको हम एक बार अपने कार्य में प्रयोग कर लें और दोबारा निश्चित समय के बाद प्रयोग में ला सकें, वही नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से? सौर ऊर्जा। हम सौर ऊर्जा को पहले प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद भी हम थोड़े ही समय बाद में हम उसका प्रयोग दोबारा हम कर सकते हैं, क्योंकि वह सूर्य की रोशनी से उसमें ऊर्जा होती है। 12वां प्रश्न, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ कब हुआ? तो सूचना और प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ 2005 में हुआ था। 13वां प्रश्न, 3, 4 और 5G किस शताब्दी के साधन हैं? 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। तो 3G, 4G, 5G किस शताब्दी के साधन हैं? 21वीं शताब्दी के साधन हैं। आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच डॉट से होती है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोप। तो आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच दोस्तों एक्सरे द्वारा भी होती है और अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी होता है। इसमें थोड़ा गलत दे दिया है, पर आप जाने रहिए कि आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा होता है। 15वां प्रश्न है, शरीर के अंदर भागों की जांच करने के लिए डॉट से होता है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोप। तो अभी आपने जाना कि मस्तिष्क की जांच स्कैनर द्वारा होता है और जो शरीर के अंदर सूक्ष्म मतलब जांच होती है वह एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है। अब बचा हमारा एंडोस्कोप। तो शरीर के अंदर भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग होता है। 16वां प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, और या डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या डॉक्टर स्वामीनाथन, या डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दोस्तों, और जो हरित क्रांति है उसके जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 17वां प्रश्न, प्रौद्योगिकी का अन्य नाम है? तो प्रौद्योगिकी को हम व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। 18वां प्रश्न, समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत और धाराचार्य। धाराचार्य या श्रीधराचार्य इसको भी कह सकते हैं। समीकरण का हल देने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो इसमें प्रथम वैज्ञानिक है श्रीधराचार्य जी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।